माइक्रोवेव खरीदे या फिर ओटीजी अवन खरीदे, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है जब बात आती है नए अवन को खरीदने की। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप क्या खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं अवन से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। माइक्रोवेव अवन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है, जिन्हें हम माइक्रोवेव्स भी कहते हैं। और जब हम खाना माइक्रोवेव अवन में रखते हैं तो ये जो माइक्रोवेव्स है ये सर्कुलेट हो जाती है और हमारा खाना इसी से गर्म हो जाता है या फिर कुक हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिक माइक्रोवेव होता क्या है। अब माइक्रोवेव में भी 3 टाइप के माइक्रोवेव आते हैं, जैसे कि सोलो माइक्रोवेव, ग्रिड माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शन माइक्रोवेव। सोलो माइक्रोवेव में क्या होता है, आपका खाना आप रीहीट कर सकते हैं, यानी कि गर्म कर सकते हैं या फिर पका सकते हैं। अब खाना पकाने से मेरा मतलब है जैसे कि आपने दाल उबाल ली या फिर सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके सब्जी बना ली या फिर आलू बॉईल कर लिए, तो ये जो बेसिक कुकिंग है ये आप सोलो माइक्रोवेव में कर सकते हैं। उसी के बाद आता है ग्रिल माइक्रोवेव, जिसमें आप कुकिंग के साथ साथ ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप ग्रिल सैंडविच बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ग्रिल माइक्रोवेव में कर सकते हैं। उसके बाद आता है कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जो कि बहुत ज़्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव होता है उसमें आप रीहीट कर सकते हैं, यानी कि खाना गर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आप इसमें खाना कुक कर सकते हैं, यानी कि पका सकते हैं। थर्ड चीज़ है आप इसमें ग्रिलिंग भी कर सकते हैं एंड फोर्थ इज़ आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव में अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। ओटीजी जितनी नहीं, लेकिन कन्वेक्शन माइक्रोवेव में भी काफ़ी अच्छी बेकिंग हो जाती है। तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, हीटिंग तो होती है, उसी के साथ साथ एक फ़ैन भी होता है, जिससे जो ये हॉट एयर है ये बहुत अच्छे से पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाती है और जो बेकिंग है वो इवनली हो जाती है। इसीलिए कन्वेक्शन माइक्रोवेव बेकिंग के लिए भी अच्छा होता है, अगर आप माइक्रोवेव खरीदना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं ओटीजी। ओटीजी का जैसे कि नाम ही है, ओवन टोस्टर ग्रिलर, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है बेकिंग के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, ओटीजी में आप खाना गर्म नहीं कर सकते। जी हाँ, रीहीटिंग के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओटीजी का सबसे अच्छा जो यूज़ है वो है बेकिंग। हाँ, मोस्टली ओटीजी को बेकिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, जिसमें आप केक बना सकते हैं, मफ़िन्स बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आप ब्रेड बना सकते हैं। तो ये सारी जो बेकिंग वाली चीज़ें होती है ये आप ओटीजी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप टोस्टिंग और ग्रिलिंग भी ओटीजी में कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ओटीजी का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। तो जैसे मैंने बताया, माइक्रोवेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिस पे खाना गर्म हो जाता है। उसी तरह से ओटीजी में क्या होता है, 4 रॉड्स होती है, जैसे ऊपर की ओर 2 रॉड होंगी, टॉप रॉड जिन्हें कहा जाता है, और नीचे की ओर 2 रॉड्स होंगी जिन्हें बॉटम रॉड कहा जाता है। और ये जो रॉड्स होती है ये गर्म होते हैं और उससे जो हीट निकलती है उससे ओटीजी में बेकिंग हो जाती है। तो ये है ओटीजी का बेसिक मैकेनिज्म। उसी के साथ साथ ओटीजी में 3 नॉब्स आते हैं, उनमें से एक नॉब होता है टॉप रॉड या बॉटम रॉड, जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं कि टॉप रॉड आपको ऑन रखना है, बॉटम ऑफ रखना है, क्योंकि कुछ कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जिन्हें अलग अलग कुकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी आप टॉप ऑन रख के बॉटम ऑफ कर सकते हो, बॉटम ऑन रख के टॉप ऑफ कर सकते हो, या फिर दोनों ऑन ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट नॉब होती है टेम्परेचर सेट करने के लिए, जो डिपेंड करता है आपके रेसिपी पे कि आप क्या पका रहे हैं। अगर आप केक बेक कर रहे हैं तो केक बेक करने के लिए मोस्टली होता है 180 डिग्री सेल्सियस, किसी भी ओवन में अगर आप केक बेक कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड नॉब जो होता है उसमें आप करोगे टाइम सेट, ठीक है। तो आपको कितने देर के लिए बेकिंग करनी है ये आप सेट करोगे थर्ड नॉब का यूज़ करके। तो ये बेसिक 3 फंक्शन ये 3 नॉब से होते हैं। इसी के साथ साथ आजकल एक और ऑप्शन आता है जो कि है रोटेटरी ऑप्शन।
तो रोटेस्ट्री में क्या हो जाता है, एक इस तरह से रॉड आ जाएगी जिसके ऊपर आप वेज या नॉन वेज स्टार्टर बहुत अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि आप पनीर टिक्का, चिकन टिक्का बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो उसमें क्या है, वो बेसिकली घूमेगा और इवनली हर तरह से कुक हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। ये हो गया बेसिक ओटीजी के बारे में। लेकिन अगर आप हायर रेंज पे जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा आप स्पेंड कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे फीचर्स एंड ऑप्शन अलग अलग ओटीजी में आपको मिल जाएंगे। तो हमने बात कर ली ओटीजी के बारे में भी और माइक्रोवेव के बारे में भी। लेकिन अब बात आती है खरीदने की, तो हम क्या खरीदें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर आपको रेगुलर कुकिंग के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं और कभी कभार आप बेकिंग करना चाहते हैं, जैसे कि 10-15 दिन में कभी केक बना लिया, कभी बच्चों के लिए मफ़िन्स बना लिए, या वंस इन अ मंथ आपने पिज़्ज़ा बेक कर लिया, तो उसके लिए आप कन्वेक्शन ओवन ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे पास भी कन्वेक्शन ओवन ही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ओटीजी का। तो ओटीजी आप कब खरीदेंगे, जब आप रेगुलर बेकिंग करते हैं, जैसे कि आप खुद अपने घर के बनाए हुए ब्रेड्स खाना पसंद करते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल बेकिंग करते हैं, या फिर आप आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप मफ़िन्स और ये सब कुछ बार बार बनाते हैं और बेकिंग बहुत अच्छी चाहते हैं, तो ज़रूर ज़रूर ओटीजी खरीदिए। या फिर एक और ऑप्शन मैं आपको दे दूँ, ये उन लोगों के लिए जिन्हें जब कुकिंग है तब कुकिंग भी अच्छे से होना चाहिए, खाना गर्म भी होना चाहिए, लेकिन बात बेकिंग की आती है तब बेकिंग में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं, तो आप एक और ऑप्शन कर सकते हैं, जो कि है एक आप सोलो माइक्रोवेव खरीद लीजिए और एक ओटीजी खरीद लीजिए। तो सोलो माइक्रोवेव में आपका जो रीहीटिंग एंड बेसिक कुकिंग है वो हो जाएगा, और ओटीजी में आपकी जो बेकिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों की प्राइस, अगर आप सोलो माइक्रोवेव और ओटीजी दोनों खरीदते हैं और सिर्फ कन्वेक्शन माइक्रोवेव खरीदते हैं, तो दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम आ जाएगी। तो प्राइस का तो कोई टेंशन नहीं है इस हिसाब से करने में। बस वही है कि आप अपनी किचन में स्पेस देख लीजिए कि आपको वो रखने के लिए उतनी स्पेस आपके पास एलोकेटेड है या नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप दोनों भी खरीद सकते हैं। तो ये हो गया कि क्या खरीदना है। अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ ही दिन पहले मैंने खरीदा था IFB का 30 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव। उसी के साथ हमें मिल जाती है ग्लास टर्न टेबल, जो इस तरह से घूमती है और हमारा कुकिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। उसी के साथ मुझे मिली थी ये बेकिंग ट्रे, जिसपे मैं अक्सर पिज्जा बनाती हूँ। ये वाला है स्मॉल स्टैंड, आप देख सकते हैं इसकी हाइट कम है, और ऐसा ही एक मिलता है टॉल स्टैंड जिसकी हाइट होती है ज्यादा। तो आप जो भी कुकिंग कर रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्मॉल या टॉल स्टैंड को यूज कर सकते हैं। ओवन में जब कुकिंग या बेकिंग होती है तब ये बहुत गर्म होता है, तो जब भी आप अपनी डिश को बाहर निकालें तो मिटन्स पहनना ना भूलें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चन हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।